हे गाइस, वेलकम बैक। देखिए, इकॉनमी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, उस दिन हमने जो डिस्कस किया था, एक तो जीडीपी हमने डिस्कस किया है ना, प्रॉपर तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जीडीपी के बाद में हमने ये देखा कि जीडीपी एट दी फैक्टर कॉस्ट होता है और जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस। फिर उसके बाद में हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में डिफरेंस देखा। आज हम ये पढ़ेंगे, जो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़नी है कि जीडीपी को, मतलब नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए कौन कौन से हमारे पास फार्मूलाज हैं और कौन कौन सी चीज़ को हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास जिस मेथड से हम जो नेशनल इनकम है उसको काउंट करते हैं या फिर उसको निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे पहला एक्सपेंडिचर मेथड आता है, नंबर 2 इनकम मेथड है, नंबर 3 वैल्यू एडेड मेथड है। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ आती है वो हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड, क्योंकि हम इनकम मेथड को बहुत ज़्यादा हद तक यूज़ करते हैं हमारी जीडीपी को काउंट करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई वी विल बी डिस्कसिंग द इनकम मेथड। और उसके बाद में एक्सपेंडिचर मेथड भी डिस्कस करेंगे, और वैल्यू एडेड मेथड बहुत ईजी है, वो आपको खुद भी समझ में आ सकता है। देखिए, इनकम मेथड का मतलब क्या है कि जीडीपी को काउंट करना, पूरी कंट्री में पूरी इनकम को देखना, जीडीपी क्या होती है वो हमें समझ में आएगा, लेकिन इनकम मेथड क्या है, किस तरह से हम उसको करते हैं, उस चीज़ पे फोकस करेंगे आज हम। देखिए, अगर हमने जीडीपी निकालनी है और जीडीपी हम काउंट करते हैं मार्केट प्राइस पे, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, तो उसका फॉर्मूला क्या है, जीवीए एट द बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। ठीक, और अगर हम इसको और थोड़ा सा ओपन करें तो इसमें जो जीवीए एट द बेसिक प्राइस है उसका मतलब है इनसाइड द फैक्ट्री जो भी काम चल रहा है, जब वो प्रोडक्ट फैक्ट्री से बन के बाहर निकलता है उस पर टैक्सीज ऐड होते हैं और सब्सिडीज माइनस कर दी जाती हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जीडीपी आउटसाइड दी फैक्ट्री। ठीक है जी, और चीज़ को समझते हैं। लेट्स से यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या आती है, जीवीए एट दी बेसिक प्राइस। जीवीए एट दी बेसिक प्राइस में नंबर 1 फैक्टर, ये प्रॉपर तरीके से आपने याद रखनी है चीज़ें, इनके कंपोनेंट अलग से भी पूछे जाते हैं और इसका पूरा प्रॉपर एक फॉर्मूला या फिर चीज़ें भी पूछी जाएंगी। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। अब ये कंपनसेशन वर्ड से हमें ये समझ में आएगा कि यार कंपनसेट करना है किसी बंदे को, नहीं। आपने याद रखना है, देखिए, दो तरह की कंपनीज अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं, एक तो फॉर्मल होंगी, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल कंपनीज जो लोग बिल पे काम करते हैं और मेजरली जो उनका रजिस्ट्रेशन रहेगी किसके साथ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। मतलब आपने देखा होगा जो कई लोग हैं वो बोलेंगे नहीं यार भी वी विल नॉट एक्सेप्ट के, इतना ज़्यादा हम कैश एक्सेप्ट नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कैश देना है कैश दे दो, आपने ऑनलाइन करना ऑनलाइन पेमेंट कर दो, आपने कार्ड से करनी है कार्ड से कर दो। मतलब क्या है कि वो फॉर्मल इकॉनमी है, वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, वो हर एक टैक्स भर रही है गवर्नमेंट इंडिया को, हर एक चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जिनकी पता है, हम उसको मान लेते हैं फॉर्मल इकॉनमी। और फॉर्मल कोई कंपनी है, सपोज यहाँ पे कोई फॉर्मल कंपनी है जो हर एक तरह के बिल दे रही है आपको, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, हमारा जो उस चीज़ को क्या बोलेंगे यहाँ पे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, compensation to employees is nothing but a salary provided by the salary provided to the employees in a formal economy, in a formal company। फॉर्मल कंपनी में जो सैलरी प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉय को, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। नंबर टू हमारे पास यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट, मतलब जो भी आपके खर्चे थे वो निकाल के जब आपके पास पैसे बच रहे हैं, हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट कौन सी कंपनी में, फॉर्मल कंपनी में। सो प्लीज रिमेंबर, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज इज नथिंग बट अ सैलरी और ऑपरेटिंग सरप्लस इज नथिंग बट अ प्रॉफिट इन दी फॉर्मल कंपनी। ये फॉर्मल कंपनी की हम बात चल रहे हैं। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ में सेकेंड कंपोनेंट में ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ में, ये तो हमारा हो गया, इसके साथ में हमने एक चीज़ डाली हुई है जिसका नाम है मिक्स्ड इनकम। देखिए, हमारी कंट्री में दो तरह के लोग हैं, और एक तो फॉर्मल हो गए, एक हो गए इनफॉर्मल इकोनॉमी। जो इनफॉर्मल वाले लोग हैं वो भी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके पैसों को भी अगर हम काउंट करना चाहें, ठीक है, वैसे आपने याद रखनी है चीज़, फॉर्मूला में अगर आएगी तो टिक करेंगे, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस तक आपने कहानी ख़त्म करनी है। तो इन फॉर्मल इकोनॉमी में इफ़ वी वांट टू ऐड, है ना,
in the economy, in the national income, in the GDP. If we want to add the informal economy also, then we are having a component of mixed income. मिक्स्ड इनकम में लोगों का, जैसे सपोज कोई भी बाहर कोई जिसने कोई रिक्शा वाला है, कोई भी बंदा जो इनफॉर्मल है, आपको पता है इनफॉर्मल कौन हो सकता है, जो बिल नहीं प्रोवाइड कर रहा आपको, है ना, और भी वो चीज़ें हैं जो नहीं होती इनफॉर्मल में। तो इनफॉर्मल में जो भी लोग पैसे कमा रहे हैं, अगर उसको भी हम यहाँ पे ऐड करें तो उस कंपोनेंट को मैं ऐड करता हूँ किस चीज़ में, मिक्स्ड इनकम में। ठीक है जी। अब नंबर 3 हमारे पास आता है CFC, कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन, कंज्यूम करना अपनी फिक्स्ड कैपिटल को 1 साल के दौरान, हम उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल। देखिए पहले एक कंपोनेंट मैं आपको बता दूं, कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैक्सिमम 15% अलाउ करती है कि आप CFC कर सकते हो। ये अलाउड वाला है, CFC जो अलाउड है वो कितना है, 15% मैक्स। उसका मतलब क्या है, इमेजिन करते हैं आपकी कंपनी में, कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, कंपनी ने लैपटॉप लिया और उस लैपटॉप की कीमत है 1 लाख रुपीज़। लेट से यहाँ पे लैपटॉप लिया, उसकी कीमत है 1 लाख रुपए। अब ये जो लैपटॉप आपका फिक्स्ड कैपिटल हो गया कंपनी का, यहाँ पे ये जो लैपटॉप है ये इसका क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल होगी। अब ये फिक्स्ड कैपिटल ऐसा तो है नहीं कि एक ही साल में आप क्या कर दो, खत्म, खा जाओगे। तो उसका मतलब है जो धीरे धीरे तक आपको फ्यूचर तक काम देती रहेगी, उसकी जो कंजम्पशन है, मतलब वो होएगी तो सही ना। एक साल में 1 लाख का लैपटॉप तो आप खा नहीं सकते सारे का सारा, मतलब सारा का सारा तो कंज्यूम नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो कंज्यूम होता है। आपको ही पता है वियर एंड टीयर जिसको हम बोलते हैं, वियर एंड टीयर। सो ये जो डेप्रीसिएशन यहाँ पे होती है, ये जो चीज़ की डेप्रीसिएशन यहाँ पे होती है, हम उस चीज़ को बोलते हैं कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर हुई बात। जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो रही है एक चीज़ की, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं राजे। और ये जो कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल है हम कितनी दिखा सकते हैं, 15% मैक्सिमम। एक बंदा एक साल में 15% मैक्सिमम दिखा सकता है। उसका रीज़न क्या है, अब सपोज कर लो एग्जाम्पल, इस चीज़ का रीज़न क्या है 15% वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंजम्पशन का मतलब इज नथिंग हेयर बट अ डेप्रिसिएशन, वियर एंड टीयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब इस चीज़ का रीज़न क्या है कि 15% ही आप दिखा सकते हो। अब इस चीज़ का रीज़न समझिएगा आराम से। अब देखो 15% आप मैक्सिमम दिखा सकते हो, इसका मेन रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न है भाई, सपोज आपके पास 10 लाख का प्रॉफिट है, 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है यहाँ पे। ये जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है आपके पास, 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है, अगर आपने अपने खर्चे निकाल दिए कि भाई मैंने कंपनी के लिए लैपटॉप ले लिया, मैंने कंपनी के लिए कार ले ली, मैंने कंपनी के लिए XYZ चीज़ें ले ली, मेरी कंपनी पे ये खर्चा हो गया, तो ये जो आपका प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये तो लीगल है, ये तो कोई इलीगल काम भी नहीं है। जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स है, जो उस प्रॉफिट पे टैक्स है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से तो जो कंपनीज हैं वो अपना बोलते रहेंगी कि हमने लैपटॉप लेना था, हमने कार लेनी थी, हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट लेना था जिससे हमारा खर्चा हो गया, और उनका प्रॉफिट है जो गवर्नमेंट को टैक्स जाना वो क्या आता जाएगा, हमेशा कम होता जाएगा, डायरेक्ट टैक्स तो इनकम टैक्स। तो इस वजह से सरकार ने बोला आप कोई भी फिक्स्ड कैपिटल लो, ऐसा तो है नहीं कि उसी साल में खत्म कर दोगे, तो वो फिक्स्ड कैपिटल का आप मैक्सिमम 15% दिखा सकते हो। ताकि अब सपोज यहाँ पे हम मान के चलें, अगर वैसे इमेजिन करते हैं कि ये वाला जो लैपटॉप है वो 4 लाख रुपीज़ का है या 5 लाख रुपीज़ का है ये वाला लैपटॉप, ठीक है जी। अब 5 लाख रुपीज़ का अगर लैपटॉप है, तो अगर यहाँ पे -5 लाख कर दें कि हाँ भाई मैंने कंपनी के लिए लैपटॉप ले लिया, तो आपका पीछे बच गया 5 लाख रुपए प्रॉफिट। अब 5 लाख रुपए प्रॉफिट पे आपको अगर पता हो इनकम टैक्स लैब्स के अंडर कोई भी टैक्स नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से सरकार ने बोला 5 लाख का 5 लाख नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम कितना दिखा सकते हो, 15%। तो 5 लाख का जो 15% है वो तो आप दिखा सकते हो, सारे का सारा आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि इससे होगा क्या, यहाँ पे आपको पता है इससे ये होगा कि सारा का सारा जो टैक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खत्म होता हमें दिखाई देगा। तो 5 लाख का 15% आपको पता है कुछ 75,000 रुपीज़ तक आप यहाँ पे शो कर सकते हो। आई होप आपको तीसरा कंपोनेंट ये समझ में आया होगा, कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल। 4th नंबर यहाँ पे पॉइंट क्या आता है हमारे पास, प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन सब्सिडीज।
देखो प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब क्या है, प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब है, मैंने आपको पहले बताया जीवे एट द बेसिक प्राइस का मतलब इनसाइड द फैक्ट्री, इनसाइड द फैक्ट्री मतलब उस प्रोडक्ट, वो अभी बना नहीं है, वो अभी प्रोडक्शन में है, वो अभी कंपनी के अंडर है, अगर वो बन रहा है वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है अभी उसकी, तो उस दौरान जो टैक्सेस लगते हैं या सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं, प्रोडक्शन मतलब एक प्रोसेस के दौरान अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उस प्रोसेस के दौरान जो टैक्सेस या सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं, हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। आई होप आपको जीवी एट द बेसिक प्राइस समझ में आया होगा। अब जीडीपी अगर मार्केट प्राइस पे आपने निकालनी है इस मेथड से, इनकम मेथड से, तो आपको जीवीए एट द बेसिक प्राइस, ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला टिल हेयर नंबर 4 नंबर 5 तक, और उसके बाद में प्लस जब ये चीज़ मार्केट में निकली तो उस प्रोडक्ट पे क्या लगेंगे, टैक्सेस लगेंगे। अभी तक तो फैक्ट्री के अंदर थी, अब मार्केट में आई तो प्रोडक्ट टैक्सेस, अब एशियन वाला प्रोसेस तो खत्म हो गया ना, प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो ये जो चीज़ है आपने इस चीज़ को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये जो चीज़ है समझ में आई होगी। नंबर 2 मेथड है जो हमारे पास यहाँ पे, वो हमारे पास रजे मेथड आता है एक्सपेंडिचर अप्रोच। इसको एक अच्छे वे से करेंगे, यहाँ पे तो C+I+G+NX ये जो लिख देते हैं, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं एक अच्छे वे से। देखिए यहाँ पे GNP हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको क्या कर रहे हैं, हम कट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड को समझेंगे। यहाँ पे हम समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को, देखो एक्सपेंडिचर मेथड को समझते हैं। अब एक्सपेंडिचर मेथड में कौन कौन सी चीज़ आती है, इसको वन बाय वन देखेंगे। वैल्यू एडेड मेथड बहुत इजी है। नंबर 1 यहाँ पे आपके पास आएगी टोटल कंजम्पशन, जितनी भी कंजम्पशन हुई है हमारी इकोनॉमी में। नंबर 2 ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल या फिर ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, GCF। नंबर 3 हमारे पास आता है यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे आते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड वी आर हैविंग 3 काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब ये टोटल कंजम्पशन क्या होती है, पहली चीज़ टोटल कंजम्पशन में यू विल बी हैविंग प्राइवेट कंजम्पशन एज वेल एज गवर्नमेंट कंजम्पशन, ठीक है, जो प्राइवेट ने कंज्यूम किया और जो गवर्नमेंट ने कंज्यूम किया। अब GCF क्या होता है, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में 3 चीज़ें फर्दर आती हैं। नंबर 1 इज ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नंबर 2 इज चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एंड नंबर 3 इज वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स, ठीक है जी, वैल्यूएबल्स। तो वैल्यूएबल्स हो गए जी। फिर हमारे पास एक कंपोनेंट आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आपके इंपोर्ट ज़्यादा है तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो पॉजिटिव में रहेगा। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, एक तो कंजम्पशन, एक ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन और एक नेट एक्सपोर्ट। ये जो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन है इसके अंदर फर्दर मैंने आपको बताया 3 चीज़ें आती हैं। अब इन 3 चीज़ों में हम पहले दूसरा नंबर समझेंगे, चेंज इन इन्वेंट्रीज क्या है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं चेंज इन इन्वेंट्रीज की। कोई कंपनी है, वो कंपनी ने कोई 100 प्रोडक्ट बनाए, किसी भी चीज़ के कोई प्रोडक्ट बना रही है, ABC प्रोडक्ट बनाया और वो कितने बनाए, 100। उन 100 में से 80 सेल हो गए, 80 सेल हो गए, तो 80 सेल कहाँ पे जा सकते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन। क्लियर हुई बात। जो 100 प्रोडक्ट एक कंपनी ने बनाए तो वो प्राइवेट कंजम्पशन के अंदर जा सकते हैं, 80 सेल हो गए, कितने बच गए, 20। ये जो 20 बचे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री। मतलब जो चेंज आया इन्वेंट्री में उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री। नंबर 3 यहाँ पे आता है वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स गवर्नमेंट के पास नहीं, जितना भी चीज़ आती है हमारे पास उस साल के दौरान, गोल्ड आ गया, ज्वेलरी आ गई, प्रेशियस स्टोन्स आ गए, ये सारी चीज़ें कहाँ पे काउंट होंगी, वैल्यूएबल्स में, ठीक है। आई होप आपको ये 2nd और 3rd नंबर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं GFCF की, हम बात करेंगे GFCF की। GFCF में नंबर 1 यहाँ पे कंपोनेंट आता है हमारे पास
क्रिएशन ऑफ एसेट मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है अगर कोई इस रोड बना रही है, अगर कोई रेलवेज बना रही है, तो वो किस कंपोनेंट के अंडर आता है? क्रिएशन ऑफ एसेट के अंडर आता है, क्रिएशन ऑफ एसेट के अंडर। नंबर 2, यहाँ पे कोई मशीनरी हो गई, कोई एंड इक्विपमेंट्स हो गई, ये सारा का सारा कहाँ पे काउंट होगा? आपका ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर। नंबर 3 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम पे जो पैसे लग रहे हैं वो भी किस में काउंट होते हैं? ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर। नंबर 4 यहां पे आता है कल्टीवेटेड, इसको ध्यान से समझते हैं, कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। आपने ये नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, जो भी बच्चा नई वीडियो देख रहा है। कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का मतलब होता है नंबर 1 इसमें हमारी चीज़ आती है, एक तो प्लांटेशन क्रॉप्स और दूसरा आता है लाइफ स्टॉक, प्लांटेशन क्रॉप और लाइफ स्टॉक। अब प्लांटेशन क्रॉप का मतलब सपोज कर लो लास्ट ईयर ये 100 kg था, इस बार ये हो गया 150 kg, तो ये 50 kg का जो इंक्रीज आया है वो क्या होएगा? इंक्रीज इन दी कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। लाइफ स्टॉक, लास्ट टाइम जो बफलो है या फिर काऊ है वो गिनती में 100 थी, इस बार 150 हुई, तो ये चेंज है जो 50 का वो क्या आएगा? इसमें काउंट होता है। तो इस तरह से हम जीडीपी को काउंट करते हैं विद द एक्सपेंडिचर मेथड। और इस चीज़ में हमने सबसे पहला कंपोनेंट क्या देखा? टीसी मतलब टोटल कंजम्पशन। नंबर 2 ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। नंबर 3 नेट एक्सपोर्ट्स। टोटल कंजम्पशन में पीसी मतलब प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन, जीसीएफ में 3 चीज़ें आगे, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन इन्वेंट्री एंड वैल्यूएबल। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में फर्दर 4 चीज़ें, क्रिएशन ऑफ एसेट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, R&D और कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। नंबर 2 चेंज इन इन्वेंट्री, नंबर 3 वैल्यूएबल्स, और एक आता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये सारा चीज़ है, ये जो एक्सपेंडिचर मेथड आपने अच्छे वे से याद रखना है। तो हमने अभी कौन सा किया? एक तो इनकम मेथड हो गया हमारा और दूसरा कौन सा हो गया? एक्सपेंडिचर मेथड। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल, ये जो अपने दोनों के दोनों हमारे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। एक हमारा जो मेथड है वो होता है वैल्यू एडेड मेथड। देखो यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड, इसमें क्या है? इसमें आपने याद रखना है जिस लेवल पे कोई भी वैल्यू ऐड होती जाएगी, कोई भी कंपोनेंट है, हम उसको क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। लेकिन जब हम सपोज कर लो कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, है ना, उसकी 2-3 स्टेजें रहेंगी और 2-3 स्टेज उसमें क्या रहेगी? सपोज करके चलते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल की हम बात करते हैं। रॉ मटेरियल यहाँ पे कोई आयरन ओर या फिर कुछ ऐसा कुछ निकाल के इन्होंने, ये पहला स्टेप हो गया। नंबर 2 यहाँ पे आ गया हमारे पास कौन सा स्टेप? सपोज कर लो इस रॉ मटेरियल से हमने क्या बना दिया? स्टील बना दिया। अब स्टील बनाने के लिए मतलब एक परफेक्टली स्टील बनाने के लिए उसमें लेबर, कैपिटल, है ना, सारी चीज़ें लगेंगी और उसी तरह से इस रॉ मटेरियल को कंप्लीट करने के लिए लगेंगी। मतलब इस रॉ मटेरियल पे जितनी भी वैल्यू एडिशन हुआ हम उसको क्या करते हैं? वैल्यू एडेड अप्रोच में काउंट करते हैं। तो ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब ये जो थर्ड स्टेप पे अगर इस स्टील से कार बनती है, इसकी टोटल अमाउंट जितनी भी होगी, सपोज कर लो ये 10 लाख की है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन है यहाँ पे, दिस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको हमने क्या करना है? माइनस करना है। अदरवाइज क्या होगा? क्योंकि इस बंदे ने जो स्टील खरीदा है उसके भी तो पैसे काउंट हुए होंगे, है कि नहीं? तो वो तो प्रॉपर काउंट करेगा ही करेगा। अब रॉ मटेरियल कुछ 5 लाख का था, ये मान के चलते 2 लाख रुपीज़ का, ये 2 लाख रुपीज़ इधर गया, तो ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे बनता है कि जब ये स्टील बन गया तो ये 5 लाख का दे दिया। अब 5 लाख का इसको आगे दे दिया, 5 लाख पे आगे काम करके ये गाड़ी बंदा बेच रहा है 10 लाख की। अगर हम ये भी काउंट करने लगे फिर तो 10, 15, 17 लाख हो जाएगा। तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो डबल काउंटिंग को हम अवॉइड करने के लिए ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड अप्रोच। आई होप आपको ये जो मेथड्स हैं तीनों के तीनों समझ में आए होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो करेंगे PPP एंड आई कोर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अभी इसकी रेगुलर वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी। अभी तो हम वीकली डाल रहे हैं, हम रिस्पांस देख रहे थे, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और इसकी अब आपको रेगुलर वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून और आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।